नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। कला द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र की इस ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। हम रीति काव्य सुमन का अध्ययन कर रहे हैं। रीति काव्य सुमन के अंतर्गत जो रीतिकाल के कवि हैं उनमें केशवदास, मतीराम और भिखारीदास का अध्ययन हमने पूर्ण किया है। आज हम जो हमारे अगले कवि है कवि सेनापति, उन्हें प्रारंभ करेंगे। सेनापति का हम परिचय देखें। रीतिकाल के रीति परंपरा के कवियों में सेनापति का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। सेनापति भी जो हमारी रीतिबद्ध परंपरा है उस रीतिबद्ध परंपरा के ही कवि है। रीतिबद्ध परंपरा के अंतर्गत हमने देखा था कि वे कवि जो राजा के दरबार में रहते हुए नक्षिक वर्णन और लक्षण काव्य ग्रंथ इत्यादि का निर्माण करते थे, वे रीतिबद्ध श्रेणी में रखे जाते थे। सेनापति की मुख्य रूप से दो रचनाएं मानी जाती है, जिसमें पहली कवित रत्नाकर और दूसरी काव्य कल्पद्रुम। ये दो महत्वपूर्ण रचनाएं जो है वो कवि सेनापति की मानी जाती है, जिसमें कवित रत्नाकर उनकी महत्वपूर्ण रचना है जो 1649 ईस्वी उसका समय है और इसमें 5 तरंगे तथा 394 छंद है। सेनापति के संबंध में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि सेनापति का जो रचना काल है वह भक्ति काल और रीति काल के बीच में पड़ता है। अतः इनकी जो रचना है, जो इनका काव्य है, उसमें भक्ति और रीति हमें दोनों के ही दर्शन जो है वो देखने को मिलते हैं। संकलित जो हमारा काव्य है जो पढ़ने के लिए हमें दिया गया है, उसमें भी जो है वो प्रभु श्री राम की उपासना, उनके महिमा का वर्णन इत्यादि चीज़ें जो है वो हम देखेंगे। सेनापति के काव्य का सबसे प्रमुख जो वैशिष्ट्य है वो उनका प्रकृति चित्रण है। प्रकृति चित्रण भी रीतिकाल के कवियों का एक महत्वपूर्ण पक्ष है, उनके काव्य का एक महत्वपूर्ण पक्ष है। यदि हमें यह पूछ लिया जाए कि रीतिकाल के अंतर्गत सबसे प्रभावशाली प्रकृति चित्रण जो है वो किसका है, तो उसमें कवि सेनापति का नाम आता है। सेनापति राम भक्त कवि है। उन्होंने अपनी कविता में जो है वो प्रभु श्री राम की उपासना की है, उनकी महिमा का वर्णन किया है। ब्रज भाषा के सिद्ध कवि है। जैसा कि हमें विदित है कि रीतिकाल की जो भाषा है वह ब्रज भाषा है। लगभग सारे कवियों ने इसी भाषा का प्रयोग अपनी कविता लेखन में जो है वो किया है। संस्कृत निष्ठ पदावली का प्रयोग भी देखने को मिलता है और फारसी भाषा के शब्दों का प्रयोग भी जो है वो सेनापति की कविता में हमें देखने को मिलता है। जो संकलित अंश हमें पढ़ने के लिए दिया गया है वह सेनापति द्वारा रचित राम कथा का संकलित अंश है। राम कथा जो है वो उसके अंदर से यह पद लिए गए हैं और ऋतु वर्णन के भी कुछ पद जो है वो यहाँ पर हमें पढ़ने के लिए दिए गए हैं। श्री राम के सौंदर्य, उनके सर्वज्ञ रूप, उनके प्रभाव, उनकी भक्त वत्सलता इत्यादि का चित्रण जो है वो कवि सेनापति ने प्रभु श्री राम की महिमा के अंतर्गत किया है। और जो ऋतु वर्णन है उसके अंतर्गत जो है वो ऋतुराज बसंत के सौंदर्य का वर्णन जो है वो कवि सेनापति ने किया है। तो इस प्रकार सेनापति का ये संक्षिप्त परिचय जो है वो हमने देखा। सेनापति की जो पद्य है, जो पद संकलित है हमें जो पढ़ने के लिए दिए गए हैं, उन्हें हम प्रारंभ करें। तो सबसे पहले राम कथा के अंतर्गत जो पहला पद संकलित है उसमें कवि सेनापति ने श्री राम के चरणों की वंदना की है कि प्रभु श्री राम के चरण जो है वे कितने सुंदर है, अनुपम है, भक्तों का कल्याण करने वाले हैं, जन्म और मरण के बंधन से मुक्ति प्रदान करने वाले हैं, मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। तो देखिए प्रभु श्री राम के चरणों का उनका जो है वो वंदन करते हुए कवि सेनापति क्या कह रहे हैं। कंज के समान सिद्ध मानस मधुप निधि, परम निधान सुरसरी मकरंद के, सब सुख साज सुर राजन के सिर ताज, भाजन है मंगल मुक्ति रूप कंद के, सरजू बिहारी ऋषि नारी ताप हारी, ज्ञान दाता हितकारी सेनापति मति मंद के, विश्व के भरण संदकादिक के, शरण दो राजत चरण महाराज रामचंद के। अब देखिए यहाँ पर प्रभु श्री राम के चरणों की वंदना करते हुए कवि सेनापति कह रहे हैं, कंज के समान, कमल के समान है, सिद्ध मानस है, मधुप निधि और मधुरता के भंडार है, परम निधान सुरसरी मकरंद के, परम निधान, निधान का मतलब खान, समस्त प्रकार के गुणों की खान है, गंगा के समान पवित्र है और मकरंद शहद के समान
मधुर है, मीठे हैं, भक्तों का जो है वो कल्याण करने वाले हैं, सब सुख साज, सभी प्रकार के जितने भी सुख हो सकते हैं वह प्रदान करने वाले हैं। सुर राजन के सिरताज, और देवताओं के सिरताज है, सभी देवता उनके चरणों की वंदना करते हैं। सरजू बिहारी, भजने योग्य है, ऋषि नारी तापहारी, ऋषियों की जो नारी है उसका ताप दूर करने वाले हैं। या ऋषि नारी का मतलब गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या से है। ऐसी मान्यता है कि अहिल्या का जो है वो प्रभु श्री राम ने कल्याण किया था। प्रभु श्री राम की चरण धूलि का स्पर्श पाकर वे पाषाण से पुनः स्त्री रूप में परिवर्तित हो गई थी। तो ऋषियों का ताप हरण करने वाले, ज्ञान के दाता है, हितकारी, सेनापति मंद के हितकारी है, सबका भला करने वाले हैं। सेनापति कहते हैं कि मेरे जैसे मंद मति वाले, कम बुद्धि वाले लोगों के हितकारी है, रक्षा करने वाले हैं, विश्व के भरण, विश्व का भरण पोषण करने वाले हैं, कल्याण करने वाले हैं। सनकादिक के शरण दो, और जो ब्रह्मा के मानस पुत्र है सनकादिक, उनके वे भी जो है वो उनकी चरणों की वंदना करते हैं। राजत चरण महाराज रामचंद्र के, इस प्रकार प्रभु श्री राम के चरण जो है वो इतनी महिमा के साथ, इतने सौंदर्य के साथ जो है वो सुशोभित हो रहे हैं या सुंदर लग रहे हैं। अगला जो दूसरा पद है उसमें देखिए, प्रभु श्री राम के गुण और उनके सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि सेनापति क्या कह रहे हैं। मंद मुस्कान कोटि छंदते अमंद राजे, दीपति दिनेश कोटि होते अधिकानिये, कोटि पंचवान होते महाबलवान, कोटि काम धेनु होते महादानी जग जानिए, और ठौर झूठो वर्णन, ये तो सेनापति सीतापति याहुते अधिक गुण खानिए, ऐसी अति अकति जुगति मोह बतावो जासो, राजा राम तीनी लोक नायक बखानी। अब देखिए यहाँ पर जो है वो कवि सेनापति यह भावना प्रकट कर रहे हैं कि मैं क्या करूं कि प्रभु श्री राम का गुणगान कर सकूं, उनके गुणों का, उनके सौंदर्य का, उनकी महिमा का मैं वर्णन कर सकूं। ऐसी भावना जो है वो प्रकट करते हुए देखिए कवि सेनापति कह रहे हैं, मंद मुस्कान कोटि छंदते अमंद राजे, प्रभु श्री राम के सौंदर्य, अनुपम सौंदर्य को देखकर या उनकी मंद मुस्कान को देखकर उन पर करोड़ों करोड़ों चंद जो है वो न्यौछावर किए जा सकते हैं। दीप्ति दिनेश कोटि होते अधिकानी, दिनेश का मतलब सूर्य, दीप्ति का मतलब तेजस्विता, प्रकाश, रोशनी, कि सूरज से भी जो है वो करोड़ों गुना अधिक उनका प्रकाश है, तेजस्विता है। कोटि पंचवान होते, पंचवान का मतलब कामदेव, और सुंदरता में तो वह कामदेव से भी कई गुना आगे हैं, कई गुना जो है वो अधिक सुंदर है, सौंदर्य के जो है वो दृष्टिकोण से। महाबलवान कोटि, अति बलवान है, बहुत अधिक बल को धारण करने वाले हैं। कामधेनु होते महादानी जग जानी, ऐसा माना जाता है कि कामधेनु जो है वो देवताओं की गाय है और सभी प्रकार की वस्तु प्रदान करने वाली होती है। तो कवि सेनापति कहते हैं कि प्रभु श्री राम तो उससे भी अधिक जो है वो दान करने वाले हैं, ऐसा जग जानता है, सारी दुनिया मानती है। और ठौर झूठो, कवि सेनापति कहते हैं कि संसार में और दूसरे जितने भी ठिकाने हैं वे सभी झूठे हैं। वर्णन, ये तो सेनापति, ऐसा कवि सेनापति वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि संसार में दूसरे जितने भी ठिकाने हैं वे सभी झूठे हैं। सीतापति यह तो अधिक गुण खानी है, सीतापति प्रभु श्री राम से अधिक गुणों को धारण करने वाला और दूसरा इस धरती पर कोई भी नहीं है। ऐसी अति अक्ति जुक्ति मोह बतावो चासो, आगे कवि सेनापति कहते हैं कि मुझे कोई ऐसी जुक्ति, उपाय कोई बताओ, कोई ऐसी जो है वो मुझे रास्ता बताओ, मार्ग बताओ कि जिससे राजा राम तीन लोक नायक बखाने, कि जिससे मैं तीनों लोकों के जो राजा है, नायक का मतलब जो नायक है, उनके गुणों का बखान कर सकूं, उनकी महिमा का बखान कर सकूं, या वो कितने सौंदर्य में अनुपम है, गुणवान है, उसका मैं वर्णन कर सकूं, बखान कर सकूं। मुझे ऐसी कोई जुक्ति, युक्ति या ऐसा कोई उपाय बताओ। कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसा कोई उपाय नहीं है जिससे प्रभु श्री राम के पूरे सौंदर्य और उनके गुणों का वर्णन किया जा सके। तो इस प्रकार कवि सेनापति जो है वह प्रभु श्री राम के गुणों और उनके अनुपम सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं। इसी तरह के जो है वो श्री राम की भक्ति से संबंधित जो पद है वे हम अगले वीडियो में जो है वो सेनापति के पदों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।